बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में ये खूबसूरत से टसल का बनाने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने अपने ड्रेस पे बना के लगाया है और आप लोग भी ऐसे टसल अपने ड्रेस पे बना के लगाएं और अपनी ड्रेस को खूबसूरत बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दिया करें और अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर दिया करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये 3 बड़े साइज़ के रिंग्स लिए हैं और एक छोटा रिंग लिया है और थोड़ी सी मुझे कॉटन चाहिए और ये साथ में कुछ पर्ल्स हैं छोटे छोटे से। जो ड्रेस में कलर है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारे कलर्स चूज़ किए हैं और कुछ बीच में मैंने एंकर का धागा लिया है। ये सब कलर्स जो हैं ये मैंने अपने ड्रेस के साथ मैच करके लिए हैं और ये कुछ कतरन है जो मैंने कि अपने सूट के शोल्डर में से बची हुई है, तो उसको बीच में मैं यूज़ करूँगी। अब यहाँ पर मैंने सुई के अंदर धागा डाल लिया है। 2 से 3 धागे मैं बीच में डाल चुकी हूँ सुई में। अब मैं इसका बटन बनाऊँगी। अब यहाँ पर इस फ्लावर की मुझे ज़रूरत है, तो मैं इसके इस तरीके से कपड़े को काट के जो मुझे ज़्यादा लग रहा है उसको मैं अलहदा कर लूँगी और यहाँ पर मैं जो बड़ा वाला रिंग है वो लूँगी और उसके साथ कॉटन लूँगी और उन दोनों को रख के इस तरह से बटन की शेप दूँगी और नीचे से ये देखें सुई गुजारूँगी। एक दफ़ा सुई गुजारने के बाद इस तरह 2 से 3 दफ़ा मैं धागे को इसके गिर्द लपेटूँगी और ये देखें इस तरह से नॉट भी लगाऊँगी इस पे और यहाँ से फिर से 2 दफ़ा मैं सुई को बीच में से पास करूँगी, तो ये मेरा जो बटन है ये मज़बूत हो चुका होगा। अब यहाँ से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको मैं काट दूँगी, थोड़ा सा फैला लूँगी इसको। अब यहाँ पर जिस जगह पे मैंने बटन लगाना है उस जगह पे मैं मार्क करूँगी और उधर बटन को रखूँगी। अब यहाँ पर देखें मैंने सुई से धागे को मतलब बटन के साथ ये सुई धागे को अलहदा नहीं किया था। अब इसी के साथ यहाँ पर मैं इसको जोड़ूँगी। अब ये देखें यहाँ पर आपने शर्ट में से सुई को गुजारना है, फिर बटन में से गुजारना है, शर्ट में से फिर बटन में से। यही प्रोसेस आपने सारे बटन के इर्द गिर्द दोहराना है और टांके आपके करीब करीब और छोटे छोटे हों। जितना आप करीब टांका लगाएंगे आपका बटन उतना ही मज़बूत लगेगा। और इस तरीके से पूरे बटन के गिर्द हमने इसको घुमा लेना है सुई धागे को। अच्छा, मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं जो भी चीज़ आप लोगों को बनाना सिखाऊं या दिखाऊं उसको डिटेल से समझाऊं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो इस वजह से वीडियो कुछ लॉन्ग हो जाती है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ सकेंगे। अब यहाँ पर मैं बटन लगा चुकी हूँ, देखें कितना प्यारा लग रहा है। आप यूँ भी कर सकते हैं कि अकेले बटन्स लगा लें। अब यहाँ पर ये एंकर का धागा जो कि 6 तारों पे मुश्तमिल होता है, मैंने 13 इंच इसकी लेंथ लेकर इसकी 3 तारें ले लेनी है इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं ये सिलाई मशीन के ऊपर इसको फ़िक्स करूँगी। ये देखें यहाँ पर मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगी कि ये इस तरह से कटे हुए धागे को आपने किस तरीके से हैंडल करना है। ये देखें गिर जाता है यहाँ से। अब यहाँ पर इसको मैं धागे को पकड़ूँगी और इसको थोड़ा सा इस दूसरे धागे के नीचे से घुमा के ट्विस्ट कर लूँगी। अब इसको मैं धागे को ट्विस्ट करना शुरू करूँगी अपने हाथों की हेल्प से। घुमाती रहूँगी यहाँ तक कि मुझे अच्छे तरीके से टाइट हुआ ट्विस्ट हुआ महसूस होगा। जब ये टाइटली सारा ट्विस्ट हो जाए तो फिर मैंने इसको सेंटर से पकड़ के ये देखें इस तरह से सिलाई मशीन से अलहदा कर लेना है और इस तरह से इसको जब मैं छोड़ूंगी तो ये देखें इसमें सारे ये ट्विस्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लूँगी। कई दफ़ा यूँ हो जाता है, खींच के थोड़ा सा इसको मैं सही कर लूँगी। ये देखें ये कितनी प्यारी डोरी बन चुकी है और यहाँ पर मैं गिरा लगा लूँगी ताकि ये खुले ना। 2 गिरा लगा लें आप, मज़बूत हो जाएगा फिर। ये देखें। अच्छा, इस तरह की मैं 5 तैयार कर लूँगी। कुछ इससे थोड़ी लंबी करूँगी, कुछ छोटी, सारी इक्वल साइज़ में नहीं करनी। अब यहाँ पर मैं 15 दफ़ा इस धागे को, एंकर के धागे को जो कि 6 तारों पे मुश्तमिल होता है, मैं इस गत्ते के गिर्द घुमाऊँगी। इसकी लेंथ तकरीबन 4 से 5 इंच के करीब है
15 दफ़ा इसको घुमाने के बाद इसको मैं गत्ते से अलहदा करके सेंटर से पकड़ूंगी और इसी धागे को मैं सेंटर में इसके गिर्द 2 से 3 दफ़ा लपेटूंगी। ये देखें, बिल्कुल सेंटर से आप पकड़ेंगे और इस तरह से 2 से 3 दफ़ा लपेटेंगे, फिर इसको इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखें, अब इधर से भी 3 से 4 दफ़ा इसको ट्विस्ट करेंगे और इस तरह से गिरा लगा दूंगी। मैं 2 दफ़ा गिरा लगाऊंगी। अब यहाँ पर इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग करके मैंने धागे को काट दिया है। ये मेरा टसल तैयार हो गया और मैंने 5 अपनी डोरियाँ तैयार की थी, तो 5 ही टसल तैयार करूँगी। अब इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। 2 टसल मैंने पर्पल बना लिए हैं और 3 ग्रीन बना लिए हैं, लेकिन जो डोरियाँ हैं वो सारी मैंने पर्पल की बनाई हैं। आप लोग अपने ड्रेस के कलर के हिसाब से तैयार करें। अब इनको हम कॉम करेंगे ताकि सारे धागे अलहदा हो जाए। पहले मैं कॉम की जो मोटी वाली साइड होती है दंदानों वाली, उधर से कंघी करूँगी, उसके बाद मैं बारीक वाले से करूँगी। इस तरह से इसके जब धागे सारे खुल जाएंगे तो टसल ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखें, अब यहाँ से मैं सारे धागे इक्वल कर लूँगी जितनी मुझे इसकी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ तैयार कर लूँगी, जितना मुझे इसका साइज़ चाहिए होगा टसल का। ये देखें, अच्छा, ये वीडियो बनाते हुए मुझे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, बहुत कैमरा ब्लर हो रहा था। अब यहाँ पर मैंने सुई में धागा डाल लिया है। इधर धागा मैंने 2 से 3 तारें डाली हैं धागे की, और यहाँ नीचे से गिरा लगा के धागे की मैंने इसके नीचे से सुई को निकालना है, ऊपर ले आना है। और यहाँ पर आप देखें, ये देखें, अब नज़र आएगा आपको। अब ये जो यहाँ पर मैंने धागा लपेटा हुआ था ना, इसके नीचे से मैं सुई को निकालूंगी और 2 दफ़ा इसको मैं इस तरह से इसके नीचे से सुई गुजारूंगी। ठीक है, 2 दफ़ा गुजारनी है आपने। अब उसके बाद 2 दफ़ा गुजारने के बाद यहाँ ऊपर से सुई को निकालेंगे, ये भी 2 दफ़ा। उसके बाद अब यहाँ डोरी अटैच करेंगे। ये जो बंद साइड थी डोरी की, इसके दरमियान में से मैंने धागे को निकालना है और फिर टसल में से गुजारनी है सुई। कैमरा मेरा बार बार ब्लर हो रहा था, लेकिन उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। ये 3 से 4 दफ़ा ये अमल दोहराना है। अपने डोरी में से सुई गुजारेंगे और फिर टसल में से गुजारेंगे, तो इस तरह से ये मज़बूत हो जाएगा। जब ये 3 से 4 दफ़ा आप कर लें तो फिर इसकी इस तरह से नॉट लगा दें। 2 दफ़ा मैं इसकी नॉट लगाऊंगी और फिर आपने इसको, ये देखें, ये नीटली बन चुका है हमारा। अब आपने इसको सुई को इधर से नीचे ले आना है और टसल के लेंथ के मुताबिक इस धागे को करके आपने काट देना है, ताकि पता ना लगे कि भाई कोई अलहदा से धागा इसके अंदर आपने यूज़ किया है। और इसी तरह से आपने बाकी टसल भी तैयार कर लेने हैं। अब ये जो ग्रीन टसल है ना, इनके साथ आपने सुई में ग्रीन कलर का धागा डाल के ही उसको डोरी के साथ अटैच करना है। बेशक डोरी पर्पल है, लेकिन आपने धागा टसल के कलर का यूज़ करना है। जिस कलर का टसल उसी कलर का धागा आपने सुई में डालना है। अच्छा, अब ये मैंने कुछ शीशे के रिंग तैयार करके रख लिए थे, 2 बड़े और 1 छोटा। एक मैंने पर्पल कलर का छोटा तैयार किया था, 2 बड़े। इनको बनाने का तरीका भी आप मेरी एक वीडियो में देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप बटन पे सर्च करें तो आपको ये मिल जाएगा तरीका इसको बनाने का। अब यहाँ पर ये जो सारी डोरियाँ मैंने बनाई हैं, इनको मैं इकट्ठा करूँगी सुई धागे की हेल्प से। सुई में धागा डाल के एक साइड पे आप गिरा लगाएं और फिर इन सब टसल्स को इस तरह से इसके अंदर पिरो लें, 5 टसल को। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे मैंने इक्वल साइज़ में नहीं बनाए, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, इसी में इसकी खूबसूरती है। अब आपने इसमें से सुई को निकाल के इसके गिर्द इस धागे को घुमा लेना है 2 से 3 मरतबा और फिर इसकी गिरा लगा देनी है। ये देखें,
यहाँ से जो एक्स्ट्रा धागे थे ना वो मैंने निकाल दिए हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं थी मुझे। ये ध्यान रखते हो कि जो मैंने गिरा लगाई हुई है ऊपर वो ना कहीं कट जाए। अच्छा, अब इसको मैं एक साइड पे रख दूँगी। अब यहाँ पर ये जो रिंग्स हैं इनको हम फिक्स करेंगे। अब यहाँ पर जो पर्पल रिंग है उसको मैं फ़िक्स करूँगी ग्रीन धागे से। ऑपोजिट कलर का आपने धागा लेना है, 6 तारें इकट्ठी ले लेंगे आप। अब इसको एक साइड से इस तरह टांका लगाया। अब इसके सामने वाली साइड, ये देखें साइड वाली साइड से मैंने निकालना है, फिर सेंटर से सुई को गुजारना है। इस तरह से मैंने इसको चारों कोनों में से इसको गुजार लेना है। ये देखें, आपको वीडियो में समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से इसको करना है, चारों साइडों से। ये देखें, ये कवर हो गया है। अब ये देखें इस तरह से। यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगी थी, मैंने इसको पहले इनको ग्लू से थोड़ा सा फिक्स किया था। अब इसके सेंटर से मैं सुई को दोबारा निकालूंगी और एक पर्ल लूँगी, उसको इसके सेंटर में मैं लगा दूँगी इस तरीके से। ये देखें, अब यहाँ पर नॉट लगा देंगे हम। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह नॉट लगा के उसके ऊपर मैंने 3 पर्ल्स अलहदा से भी लगाए हैं। उसके बाद मैंने बड़े रिंग को लगाया और उस पर जैसे छोटे वाले पे 4 टांके लगे थे, इस पर 6 लगाए हैं इस तरीके से मैंने फ़िक्स करने के लिए। और देखिए ऑपोजिट कलर के धागे से। अब ये नीचे वाला लगाएंगे, तो नीचे वाला रिंग लगाते वक्त आपने रिंग की सीधी साइड को लेंगे और उसमें से इस तरीके से अपने टसल्स को गुजारेंगे। ये देखें, इस तरह से गुजारने के बाद ये जो सुई धागा इसी के अंदर ही था टसल में, इसको इस तरीके से मैं इसके गिर्द धागे को लपेट दूँगी डोरियों के। अब यहाँ पर मेरी सुई में धागा छोटा था, इसलिए मैं ये गिरा लगा के दोबारा से नया धागा डालूँगी। लेकिन अगर आपका धागा लंबा है तो आपको इधर से धागे को काटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से अपने काम को कंटिन्यू रख सकते हैं। ये देखें, ये मैं दोबारा धागा डाल चुकी हूँ। अच्छा, अब ये देखें, अब ये इस तरह से लगेगा। अब यहाँ पर मुझे कुछ धागे रफ़ लग रहे थे, उनको भी मैं तराश लूँगी। अब ये जो धागा है ना जो सुई में डाला है, ये 6 तारें इकट्ठी डाली हैं मैंने। अब इनको मैं इसके गिर्द इतना लपेटूँगी कि जो मेरी गिरें हैं ना डोरी की, जो कटे हुए धागे हैं, वो इसके अंदर छुप जाएं, वो नज़र ना आए। इतनी दफ़ा मैं इसके गिर्द धागे को लपेट लूँगी कि अच्छे से वो कवर हो जाएं। जब वो मुझे लगेंगे कि अच्छे से कवर हो गए हैं, तो फिर मैं उसको अपनी शर्ट पे इस तरह से रखूँगी और इसको फ़िक्स कर लूँगी शर्ट पे। ये देखें, अब फिर से इसी साइड से मैं धागा निकालूंगी और इसको दूसरी साइड पे घुमा लूँगी। ये एक दफ़ा मैं इसको घुमा चुकी हूँ दोनों साइडों से। अब फिर से सुई निकालूंगी और मैं इसके ऊपर पर्ल्स लगाऊंगी। अब मैं 6 पर्ल इसके अंदर डालूंगी और ये देखें इस तरीके से आप भी इस तरह करके देख लें कि कितने पर्ल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने मोतियों के। ये साइज़ पे डिपेंड करता है, छोटे साइज़ के पर्ल होंगे तो वो ज़्यादा लगेंगे, अगर बड़े होंगे तो वो कम लगेंगे। अब फिर से मैं दोबारा सुई को निकाल के एक इस तरह की पर्ल्स की पट्टी एक और इसके ऊपर लगाऊंगी, 6 पर्ल्स डाल के, तो दोबारा से इसके ऊपर से मैं गुजार दूंगी। ये देखें, इस तरह से जो नीचे हमारे कटे हुए धागे थे वो भी अच्छे से कवर हो गए हैं और ये डिज़ाइन भी बन चुका है। अब इसके सेंटर में से मैंने ये सुई को निकाला है और इन पर्ल्स के ऊपर से धागे को गुजारते हुए यहाँ से दोबारा सुई को नीचे की तरफ गुजार दूँगी, तो ये लड़ियाँ इसकी जो हैं ये फ़िक्स हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है, अब हम इस रिंग को फ़िक्स करेंगे। तो रिंग को फ़िक्स करने के लिए आपने सेंटर से धागा निकालना है और इस तरीके से इसको घुमा के, ये देखें इस तरह से बाहर निकालेंगे। पहले इसकी मैंने ये 3 साइड्स कवर कर ली। अब एक साइड पे तो टसल है तो उस साइड को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनके सेंटर में से मैं धागा गुजारूंगी, ये देखें इस तरह से।
अब इसके बीच में हम पर्ल लगा लेंगे जैसा कि पहले हम लगा चुके हैं, और फिर इसको अब नीचे को सुई गुजार के तो इसकी नॉट लगा लेंगे। होप सो आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।